पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में हर साल नए चेहरे उभरते हैं, मगर कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो न सिर्फ अपनी सलाहियतों से लोगों के दिल जीत लेते हैं बल्कि बहुत कम वक्त में मकबूलियत की बुलंदियों को छू लेते हैं। 2025 में कई नई वीडियोज और ड्रामा स्टार ने अपनी अदाकारी और स्क्रीन प्रेजेंस से नाजरीन को हैरान कर दिया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 उन उभरते सितारों की जो आगे चलकर पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन सकते हैं। कौन है ये चमकते सितारे, चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो बराहे करम हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस फहरिस्त में सबसे पहले नाम आता है एक ऐसी फनकारा का जो ना सिर्फ अपनी दिलकश शख्सियत बल्कि अपनी शानदार अदाकारी से भी नाजरीन के दिल जीत चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सायरा यूसुफ की, जो 2025 में पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की नुमाया उभरती हुई स्टार में शामिल है। सायरा खान ने अपने करियर की शुरुआत एक वीजे के तौर पर MTV पाकिस्तान से की। इनका अंदाज, गुफ्तगू का स्टाइल, दोस्ताना रवैया नाजरीन को बेहद पसंद आया। जल्द ही इन्होंने मॉडलिंग और टीवी कमर्शियल की दुनिया में कदम रखा और हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अदाकारी की दुनिया में सायरा खान ने अपना पहला ब्रेक थ्रू ड्रामा सीरियल मेरा नसीब से हासिल किया, जहां इनकी सादगी और कुदरती अदाकारी ने सबको मुतासिर किया। इसके बाद तन्हाइयां, नए सिलसिले और सबसे अहम ड्रामा सफे आहा में इनकी परफॉर्मेंस ने नाकदीन और मुद्दाओं को यकसा तौर पर मुतासिर किया। इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी बासलाहियत नौजवान फनकारा की जिसने अपनी मेहनत, स्टाइल और कुदरती सलाहियतों से सोशल मीडिया की चमकती दुनिया से निकलकर ड्रामा इंडस्ट्री में शानदार एंट्री दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुमैसा खान की, जो 2025 में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली उभरती अदाकारा है। रुमैसा खान का सबसे पहले नाम टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर आया, जहां इन्होंने शानदार वीडियो, कॉमेडी क्लिप्स और ट्रेंड से लाखों फॉलोअर के दिल जीते। इनकी फितरी अदाकारी, एक्सप्रेशन और बेसाफ्ता मजाक ने इन्हें जल्द ही एक सोशल मीडिया स्टार बना दिया। मगर रुमैसा का ख्वाब सोशल मीडिया तक महदूद नहीं था। इन्होंने अदाकारी के मैदान पर कदम रखा और 2023 में ड्रामा चंद तारा से टीवी स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। इस कॉमेडी ड्रामा में इनकी परफॉर्मेंस ने नाजरीन को हैरान कर दिया, क्योंकि ये वही रुमैसा थी जो कभी 15 सेकंड की वीडियो में एक्सप्रेशन देती थी, अब पूरे किरदार को भरपूर तरीके से निभा रही हैं। इसके बाद आया इनका ड्रामा हादसा। ये एक संजीदा और हसास मौजू पर मबनी कहानी थी। इसमें रुमैसा ने एक ऐसा किरदार अदा किया जिसमें ना सिर्फ जज्बाती गहराई थी बल्कि परफॉर्मेंस का मियार भी काफी बुलंद था। इन्होंने साबित किया कि वो एक इंटरनेट सेंसेशन नहीं बल्कि एक सीरियस एक्टर भी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान स्टार की जो तेजी से पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहा है। अपनी खानदानी अदाकारी से मदाहों के दिलों पर राज करने वाले अली रजा के बारे में। अली रजा का शुमार उन चंद नौजवान अदाकारों में होता है जिन्होंने आगाज ही से पुख्ता और मुख्तलिफ किरदारों का इंतखाब किया। इनकी शख्सियत में एतमाद, लहजे में नरमी और आंखों में जज्बात की वो चमक है जो किसी भी अदाकार में जान डाल देती है। इनका पहला प्रोजेक्ट था ड्रामा इक्तदार, जहां इन्होंने एक ऐसे किरदार को निभाया जो ताकत, सियासत और ताल्लुकात के बीच फंसा हुआ नौजवान है। अली ने इस किरदार में न सिर्फ खुद को मनवाया बल्कि ये साबित किया कि वो संजीदा और पुख्ता किरदारों को निभाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। फिर आया इनका ड्रामा नूर जहां, जिसमें अली ने एक मुख्तलिफ और जज्बाती किरदार अदा किया। एक ऐसा नौजवान जो रवायात और जज्बात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करता है। इनकी इस परफॉर्मेंस ने खास तौर पर नौजवान नाजरीन में बेहद मकबूलियत हासिल की। सोशल मीडिया पर भी इनके सीन वायरल हुए और नाकदीन ने भी इनकी फितरी अदाकारी की तारीफ की। इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की सबसे कम उम्र मगर सबसे ज्यादा बासलाहियत और मकबूल उभरती हुई अदाकारा आईना आसिफ की, जिन्होंने नहायत छोटी उम्र में अपनी मासूमियत और बेसाफ्ता अदाकारी से नाजरीन को अपना गर्विदा बना लिया। 2008 में पैदा होने वाली आईना आसिफ ने अपने शोबिस करियर का आगाज चंद बरस की उम्र में किया और जैसे जैसे वो बड़ी हुई वैसे वैसे इनकी अदाकारी में पुख्तगी, जज्बात में गहराई और स्क्रीन पर एतमाद बढ़ता गया। इनकी पहचान बनी ड्रामा सीरियल मायरी से, जहां इन्होंने नहायत मुश्किल और संजीदा किरदार को ऐसे निभाया कि सबको हैरान कर दिया। कम उम्री में शादी, जिम्मेदारियों का बोझ और शादियों की पेचीदगी जैसे मौजूआत को इन्होंने बड़ी खूबी से निभाया और यही वो परफॉर्मेंस थी जिसने इन्हें जनरेशन की आइकन बना दिया। इसके बाद बेबी बाजी में आईना आसिफ एक मुकम्मल अलग रूप में नजर आई। इस ड्रामे में इन्होंने एक नौजवान लड़की का किरदार अदा किया जो घरेलू मसाइल, खानदान के झगड़े और रिश्तेदारों के दाव बीच में उलझी हुई होती है। मगर यहाँ भी इनकी अदाकारी इतनी कुदरती और जज्बात से भरपूर थी कि नाज़रीन इन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा समझने लगे। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान अदाकार के बारे में जिसने फनी दुनिया का दरवाजा अपने वालिद के साये में खोला मगर अपनी अलग पहचान और अदाकारी के बलबूते पर नाजरीन को मुतासिर किया। हम बात कर रहे हैं ज़ावियार नुमान इजाज की, जो लेजेंडरी अदाकार नुमान इजाज के बेटे जरूर हैं मगर आज खुद भी एक मुकम्मल हीरो की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। ज़ावियार का सफर किसी स्टार गुड जैसा नहीं था जहां सब कुछ आसान हो, बल्कि इन्होंने अपने पहले ही ड्रामे से साबित किया कि वो सिर्फ नाम के वारिस नहीं बल्कि अदाकारी के जौहर के भी वारिस हैं। इनका पहला बड़ा ड्रामा किस्सा मेहरबानों का था, जिसमें इन्होंने एक खामोश, पेचीदा और जज्बाती किरदार अदा किया। नाजरीन ने इन्हें एक नए चेहरे के तौर पर तस्लीम किया। इनकी नेचुरल अदाकारी और मुतवाज़न डायलॉग डिलीवरी को खूब सराहा गया। फिर आया इनका ड्रामा बख्तावर, वो ड्रामा जिसने ज़ावियार को स्टार कैटेगरी में शामिल कर दिया। एक मजबूत और हकीकी मौजू पर मबनी इस सीरीज
سیریل کا کردار معاشرتی حقوقوں کا عکاس تھا اور ان کی اداکاری نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ صرف مشہور والد کا بیٹا نہیں بلکہ اپنے بل پر جگہ بنانے والا فنکار ہے۔ زاویار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اوور ایکٹنگ سے بچتے ہیں۔ ان کے ایکسپریشن، مکالمے اور سادہ انداز کردار کو حقیقت سے جوڑتا ہے۔ یہی انداز آج کے ناظرین کو متاثر کرتا ہے کیونکہ وہ ڈرامہ سے زیادہ حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک ایسا اداکار جس نے اپنی محنت، ٹیلنٹ اور لگن سے انڈسٹری میں نام بنایا۔ پاکستان شوبز انڈسٹری میں جب بھی نئے چہرے کی بات ہوتی ہے جس سے ناظرین کو خالص اداکاری شخصیت اور ایک نیا چہرہ دیکھنے کو ملے تو ایک نام لازمی ابھرتا ہے اور وہ ہے خوشحال خان۔ خوشحال خان کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے کم وقت میں زیادہ اثر چھوڑا۔ ماڈلنگ سے شروعات اور پھر اداکاری کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد انہوں نے ہر قدم پر ثابت کیا کہ وہ صرف اچھا چہرہ ہی نہیں بلکہ ایک گہری سوچ رکھنے والا فنکار ہے۔ ان کا پہلا بڑا پروجیکٹ تھا ڈرامہ قصہ مہربانو، جہاں انہوں نے ایک جذباتی اور سنجیدہ کردار کو بے حد متاثر کن انداز میں نبھایا۔ ان کی اداکاری میں جو معصومیت، نرمی اور گہرائی تھی اس نے ناظرین کو چونکا دیا کہ اتنے نئے اداکار میں اتنی پختگی کہاں سے آئی۔ اس کے بعد آیا وحشی، جو خوشحال خان کا اب تک کا سب سے چیلنجنگ رول سمجھا جاتا ہے۔ ایک ایسے نوجوان کا کردار جو زندگی کی سختیوں اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ سے گزر رہا ہے۔ اس کردار میں خوشحال نے نہ صرف خود کو ثابت کیا بلکہ انقادوں سے بھی بھرپور داغ سمیٹی۔ پھر آیا دنیا پور، ایک منتخب کہانی اور ایک مختلف کردار جس نے انہیں ورسٹائل اداکار کے طور پر اسٹیبلش کر دیا۔ خوشحال نے ہر بار خود کو نئے انداز میں پیش کیا اور ناظرین کو یہی پسند آیا، قدرتی حقیقت سے جڑا، ایک دل کو چھو لینے والا۔ سمر جعفری، جو حالیہ برسوں میں ابھرنے والے ان چند خوش نصیب نوجوان فنکار میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے بہت قلیل وقت میں اپنی محنت، خلوص اور حداداری صلاحیتوں کے بل پر عوام و نقاد دونوں کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ ڈرامہ ماہری میں فاہر کے کردار کے ذریعے نہ صرف اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے بلکہ اس کردار کو ایسی زندگی بخشی کہ وہ ایک خیالی کردار سے نکل کر حقیقی زندگی کا عکس محسوس ہونے لگا۔ ان کی پر اثر مکالمہ ادائیگی، نرم لہجے میں جذبات کی ترجمانی اور چہرے کے تاثرات نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ نہ صرف ایک باصلاحیت اداکار ہیں بلکہ ایک حساس گہرائی رکھنے والے انسان بھی ہیں۔ سمر جعفری کی کامیابی صرف اداکاری تک محدود نہیں رہی، ان کی آواز میں نغمی اور درد پنہاں ہے۔ اس نے موسیقی کی دنیا میں بھی انہیں ایک خاص مقام دلوایا، چاہے وہ کوئی OST ہو یا گیت۔ ان کی گائیکی میں ایک سادگی، ایک خلوص اور ایک فطری کشش ہے جو سما کو جذبات کے گہرے سمندر میں اتار دیتی ہے۔ ان کا فن تفریح نہیں بلکہ دلوں پر اثر ڈالنے والا ایک تجربہ بن چکا ہے۔ آج سمر جعفری محض ایک اداکار یا گلوکار نہیں بلکہ وہ نوجوان نسل کی اس علامت میں تبدیل ہو چکے ہیں جو خواب دیکھنے، ان کے پیچھے چلنے اور اپنی پہچان خود تراشنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ ان کا سفر اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر جذبہ، محنت اور سچائی کے ساتھ فن کی راہ پر چلا جائے تو کامیابی خود قدم چومتی ہے۔ ان کا فن، ان کی موجودگی اور ان کا اثر آنے والے برسوں تک ڈرامائی اور موسیقی کے میدان پر محسوس کیا جاتا رہے گا۔